आप सबों को मसीह अभिवादन, जय मसीह की हैप्पी फैमिली डे। फैमिली डे आज आशीषित बने। आप चाहे यूट्यूब में खोजिए, चाहे जहाँ हम लोग का सीओ जैसी मंडली आज फैमिली डे ब्लेसिंग का मैसेज बोलते हैं। आपको मालूम है, एक वचन हम बोलने चाहते हैं। विश्वासी परिवार, जो विश्वासियों का परिवार है, विश्वासियों का परिवार के द्वारा ऐसा कार्य होना चाहिए जिसे आपका पड़ोसी देखकर प्रभु की महिमा कर सके। हालेलुया। मेरा बात को समझ लिए। उद्धार पाए हुए परिवारों से ऐसा कार्य होना चाहिए जिसे देखकर आपका पड़ोसी परमेश्वर को महिमा कर सके। आमीन। परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया ना, या परिवार को सृष्टि किया, उसने बोला बहुत अच्छा हुआ। क्या बोला? बहुत अच्छा हुआ और सुंदर हुआ। अब उत्पत्ति का पुस्तक 2 अध्याय का 25वां पद में देखते हैं, आदम को बनाने के बाद, हव्वा नर नारी होने के बाद बोलता बहुत अच्छा हुआ, सुंदर हुआ। मेरे प्रियो, हो सके आपका पति काली हो, आपका पति काला हो, नो मैटर, प्रभु ने आपको जुटाया है। हालेलुया। चाहे आपको अग्नि का 7 फेरा लगा के हो, चाहे भाग के शादी किए हो, चाहे लव मैरिज हो, चाहे अरेंज मैरिज हो, लेकिन प्रभु ने आपको मिलाया है। हालेलुया। और यदि ऐसा है तो प्रभु पहला आज्ञा क्या दिया फैमिली में? आइए उत्पत्ति का पुस्तक 1 अध्याय 28। कोई भी जोर से पढ़े। 1 का 28 उत्पत्ति। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उससे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। और उसको बस बच्चा पैदा करो। उसका मतलब क्या है? जो वचन बोला वही वचन पढ़ना है। फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। एक दूसरे फैमिली बनाया। पास्टर डिफलिन बोल रही थी, पहला आशा क्या होता? बच्चा हो जाए। 1 साल 2 साल 3 साल बच्चा नहीं हुआ तो लोग घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं, अपने आप में शंका करने लगते हैं। लेकिन प्रभु ने बोला फूलो फलो और बच्चे वाले बन जाओ। ये आशीष है मेरे प्रियो। जब आपका घर में बच्चा होगा, वह आशीष है। कोई भी बच्चा किसी का श्राप लेके नहीं आता। पास्टर डिफलिन बता रही थी प्रार्थना करने का आगे, योगा का दिए हुए लड़के वाले आज माँ लोग रोती है, बहुत सारे पेरेंट्स रोते हैं। क्यों? क्योंकि कल भी हम लोग कोई परिवार में गए थे, बच्चे को अपने आप में छोटा बना लेते हैं। माँ जैसे देखती है वैसे मेरा बच्चा, लाड़ प्यार, और थोड़ा बड़ा बनने के बाद बच्चा लात मार देगा, मेरा बच्चा मेरा हाथ से भाग गया। गलती किसका है? किसका गलती है? परिवार का, पेरेंट्स का, न कि खाली माता और पिता का भी। मेरे प्रियो, बाइबल प्रश्न बताती, उस समय हम लोग प्रभु को नहीं जानने का चलते ये हो गया, तो बाइबल बताती है, यहाँ बोलता आशीषित बनो, फूलो फलो और प्रीति में वृद्धि होते जाओ। इसलिए लड़के वाले, जो बाल बच्चे वाले या बाल बच्चा, हम लोग का आशीष है, कभी श्राप नहीं होता बच्चा। हालेलुया। किसी का घर में भी बच्चा पैदा होके श्राप लेके नहीं आते मेरे प्रियो, बच्चा पैदा होके आशीष लेके आते हैं। लेकिन उसको बनाना, बोल रही थी पास्टर डिफलिन, बांस को छोटा में जैसे बनाने चाहते हैं वैसे होगा। बाद में बड़ा बनने के बाद हम ऐसा खड़ा बांस को ऐसा करेंगे, टूट जाता है। इसीलिए बच्चा छोटा है, आप किसी का हाथ में नहीं देते। बच्चा को 2 घंटा किसी का हाथ में छोड़ दिए, आपका हृदय ढुकढुक होता, मेरा बच्चा क्या हुआ? क्यों? प्रभु ने बोला आपको जैसे बच्चा को बनाना है, आपका हाथ में। मेरे प्रियो, मेरा बच्चा छोटा है, मेरा बच्चा छोटा है, मेरा बच्चा 18 साल का बच्चा को 13 साल हम लोग व्यवहार करते हैं। और
25 साल होते हुए बच्चा हमारा नजर में 16-17 साल का होता है, बच्चे का शादी करने का मन होता है, हम लोग सोचते हैं छोटा है। मेरे प्रिय, इसलिए बाइबल प्रश्न बताता है आशीष बच्चे, कोई लड़का हो या लड़की, बच्चा सब आशीष है। वैसा तो एक सवाल मेरे आए, व्हाट इज द गॉड्स पर्पस ऑफ फैमिली? परमेश्वर का उद्देश्य क्या है परिवार में? आपका परिवार में परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर का उद्देश्य आपका परिवार का केंद्र बिंदु प्रभु बन जाए। हालेलुया। आपका परिवार का केंद्र बिंदु कौन बने? प्रभु बन जाए। यदि प्रभु आपका परिवार का केंद्र बिंदु है तब तो आपका परिवार से महिमा प्रभु लेगा। लेकिन हम लोग का बहुत बार गलती है मेरे प्रियो, हमारा परिवार का केंद्र बिंदु हमारा पैसा होता, हमारा परिवार का केंद्र बिंदु हमारा डेली बेस का काम होता, हमारा परिवार का केंद्र बिंदु हमारा अपना मर्जी होता, तब तो परिवार बर्बाद हो जाता मेरे प्रियो। आप याद करें, आपका परिवार का केंद्र बिंदु यदि प्रभु को बनाएंगे तब तो प्रभु के साथ आप बोल सकते हैं, पिता क्यों मेरा परिवार में आशीष नहीं मिला? पिता क्यों मेरा बच्चा मुझसे भाग के गया? आप पूछ सकते हैं। और प्रभु बोलता, बेटी मेरा हाथ में तो तूने दिया नहीं था, जिसका हाथ में तूने दी थी ना बेटा वही गाइड कर रहा है। सुनिएगा, आपने किसका हाथ में दिए? आपने लाड प्यार किए और बच्चा बड़ा बनने के बाद वही लाड प्यार चाहिए, और माँ का लाड प्यार नहीं मिलता, लड़की का लाड प्यार तो चाहिए ही चाहिए, और कमाई नहीं धमाई नहीं, अभी कैसा लड़की मिलेगी? यही ना होता, कमाई धमाई होगा तो तभी ना अच्छा मिलेगा। परमेश्वर आज तो फैमिली डे है, इसलिए फैमिली का बात हम लोग कर रहे हैं मेरे प्रियो। एक इंग्लिश में अच्छा कहावत है, फैमिलीज आर वेयर वी कैन फील लव एंड लर्न हाउ टू लव अदर्स। परिवार ऐसा है जहाँ हम लोग प्रेम को अनुभव कर सकते हैं, परिवार ऐसा है एक दूसरे में ट्रस्ट कर सकते हैं। करते कि नहीं? भाई बहन ना सबके साथ हम लोग लजाते नहीं, शर्माते नहीं, परिवार है, एक दूसरा प्रेम को हम लोग ग्रहण कर सकते हैं और वो सीखते हैं कि पड़ोसी को कैसे प्रेम करना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आप बच्चे को देखते हुए, लड़का या लड़की को देखते हुए आप जानेंगे वो परिवार का प्रेम कैसे था। जो घर में रात दिन ऐसा होता, तू मैं माँ पिता के पास में होता, वैसे में बड़ा बना बच्चा क्या होता होगा? अच्छा हम रास्ते में आ सकता है। तब आप और मुझे क्या करना है अभी याद करें। रात दिन जो परिवार में पति पत्नी का तू मैं होते रहता है, वहां पैदा हुआ बच्चा कैसा प्रोडक्ट होता, ढीठ होना जो होना आप जानते हो, और उसको आज प्रभु में आने के बाद लेट नहीं है मेरे प्रियो, आप दुआ कर सकते हैं। हालेलुया। परिवर्तन ला करने वाला प्रभु है। और दूसरी बात, प्रेम बाहर भी, घर में जो सीखते हैं वही, घर में झगड़ा होता बाहर भी झगड़ा ही होता। आप जानते हैं, आप आराम से चल रहे हैं, रास्ता में पीछे आके बाइक ठोक देता, भाई काहे ठोक रहे हो? अरे तू अच्छा से चल ना, बोलता उल्टा। क्यों? अभी आपको समझ आता उसका घर में कैसा होता होगा, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आपको समझ आता उस कैसा घर का लड़का होगा या लड़की होगी, आपको ऐसे समझ आ जाता मेरे प्रिय। इसीलिए परिवार से हम लोग क्या सीखते हैं? प्रेम, भरोसा परिवार से सीखते हैं, ताकि कैसे दूसरों को प्रेम कर सकें बोल के। हालेलुया। प्रभु को हम लोग धन्यवाद देते हैं। सुनिएगा, आज हम लोग परिवार में हैं, इसलिए परिवार से ही हम सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। परिवार में हम सुरक्षित महसूस कर सकते हैं जहां हमें प्रेम, उत्साह और सपोर्ट मिलता है। लेकिन आज का परिवार बेटा लगे माँ को वृद्धाश्रम में रख देता, बहू आती माँ का मंगलसूत्र ले लेती, बेटा आता लात मार के भगा देता। अभी हम लोग कैसा संस्कार दिए, और मेरा बेटा मेरा बहू। मेरे प्रिय, संस्कार हम अपना बच्चा को कैसे दे रहे हैं वहाँ निर्भर करता है, बाहर सीख के आया नहीं है,
वचन या तो झूठ होना चाहिए। वचन बोलता परिवार से हम प्रेम को सीखते हैं, परिवार से हम लोग सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो कई परिवार में माता पिता बच्चे से सुरक्षित नहीं है, नाती पोते से दादी दादा सुरक्षित महसूस कर नहीं पाते। इसलिए मसीह परिवार कैसे होना चाहिए आप जानते हैं। प्रार्थना करने वाला, ईश्वर से डरने वाला परिवार में कभी खराब नहीं होता। हालेलुया। इसलिए शादी विवाह में भी हम लोग पूछते हैं सब परिवार मसीह है क्या? क्यों पूछते हैं? क्योंकि संघर्ष करना न पड़े मेरी बेटी को, क्योंकि मेरा बेटा को संघर्ष करना न पड़े। सब मसीह तो हालेलुया बोलने वाला है, प्रार्थना करने वाला है, कितना अच्छा होता है। मैं दारू नहीं पीता, मारामारी नहीं होता। इसलिए मेरे प्रियो सुरक्षित महसूस करने वाला वह फैमिली है। गॉड इज आवर हेवनली फादर। हम बता रहे थे परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है। आमेन। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट टाइम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12 पद। वहां बोलता जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने अपना संतान होने का अधिकार दिया। हम लोग किसके संतान हैं? परमेश्वर के संतान हैं। तब तो जीना चाहिए कैसे? परमेश्वर का जैसा। हालेलुया। वचन कुरिन्थी का पुस्तक में बोलता अभी मैं नहीं रहा, मुझ में कौन जीता? मसीह यीशु जीता मेरे प्रियो। इसलिए यहाँ परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता। मत्ती की पुस्तक 21:22 पढ़े यदि आप संतान है। 21:22 मत्ती। और जो कुछ तुम शादी में विश्वास से मांगोगे वह सब कुछ तुमको मिलेगा। हालेलुया। आपका बेटा, सुनिएगा मेरा बात, आपका बेटा आपका पड़ोसी के पास जाके अंकल मुझे साइकिल खरीदना है, पैसा दीजिए ना, एक साइकिल खरीद दीजिए बोलने से अंकल खरीद लेंगे? चाचा भी नहीं देंगे। लेकिन वही बेटा आपके साथ आके बोलेगा तो आप कुछ प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि वो किसका बेटा है? आपका बेटा है। इसीलिए यहाँ बोलता यदि तुम विश्वास से उससे मांगोगे जिसके संतान तुम हो। हम लोग किसके संतान है? परमेश्वर का। तब तो हम लोग को मांगना किससे चाहिए? परमेश्वर से। क्या क्या मांगना है? मेरा घर का शांति, मेरा घर का ओम चैन प्रेम, मेरे घर का सब कुछ चाहिए। जो मेरा पति जवान में मुझे दे रहा था, जो मेरा पत्नी जवान में मुझसे बोल रही थी, जो मेरा परिवार में शांति, शादी होने के आगे मैंने सपना दिखा था, सारा चीज मुझे चाहिए प्रभु। मेरा पति ऐसा होना चाहिए, मेरा पत्नी ऐसा होना चाहिए। नहीं तो वही कहानी है जो कहानी बार बार मैं बोलता हूँ। पास्टर जी पूछते हैं विश्वासी को, बहन रेशमा काहे आज गिरजा नहीं आई हो, संगति काहे नहीं आई हो? शादी होने के आगे तो बोलती थी हम आएंगे भैया, पहला भी आती थी वो। रेशमा का उत्तर मालूम है क्या बोली थी? पास्टर जी हमने एक गलती किया है, मेरा शादी के लिए तो प्रार्थना कर ली, अच्छा पति मिले, प्रेम करने पति मिले, बहुत अच्छा पति, बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब करता है या प्राइवेट जॉब करता है, हमको बहुत प्यार करता मेरा पति। लेकिन क्या करना, सास के लिए प्रार्थना नहीं किया था, सास तो इतना खच्चड़ मिल गई, गिरजा आने नहीं गई, बोलती है वही समय काम कर। इसलिए गलती किसका था? ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्रिय। आप और मुझे बच्चे लोग आज से ही प्रार्थना करना है, मेरा बच्चे के लिए, परिवारों के लिए, प्रभु आने वाला दिन के लिए। ना 18 साल होने के बाद मैं शादी के लिए प्रार्थना नहीं होगा। आज से ही हम लोग को दुआ करना होगा, अच्छा बहू मिलने आने वाला दिन, अच्छा दामाद मिले आने वाला दिन। आज से ही हम लोग जब शुरू करेंगे ना, आपका प्रार्थना आपका बेटा या बेटी के जीवन में लगेगा। हालेलुया मेरे प्रियो। इसलिए यहाँ बोलता जो कुछ मांगो तुम्हें मिलेगा, हो जाएगा। दूसरा का पापा के साथ मत मांगिए, मांगिए तो किसके साथ?
आपका अपना पापा के साथ। हालेलुया। कहां से देगा वो जानता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मत्ती का 10 अध्याय 37 और 38 वहां ऐसा बोलता, जो माता या पिता को जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता या मुझसे ज्यादा प्रिय जानता वो मेरे योग्य नहीं, मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को बेटा बेटी को मुझसे प्रिय जानता मुझसे अधिक प्रिय जानता वो मेरे योग्य नहीं। और जो अपने क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले आमेन। या रुके, क्रूस लेके मेरे पीछे ना चले। मेरे प्रियो, प्रभु को हम लोग कितना प्रिय जानते हैं। मेरा बेसिक काम दिन का 500 हो या 800 हो या 300 हो, प्रभु से बड़ा बन जाता है। सेवकाई को भी हम लोग इनकार कर देते हैं वो काम के लिए, प्रभु से बड़ा मेरा काम बन जाता है। लेकिन याद करें, प्रभु से बड़ा जो चीज आपका प्रभु का समय ले लेता है ना, आपका जीवन में फायदा नहीं होता, आशीष नहीं होता, आप झाड़ी के नीचे पड़े हुए होंगे। इसलिए कोई भी चीज प्रभु का जगह लेने मत दीजिए। आपका जीवन का, आपका परिवार का केंद्र बिंदु किसको बनाइए? प्रभु को बनाइए। तो प्रभु को बनाने के बाद प्रभु बोलता 6 दिन काम करो, 7वां दिन। मेरे प्रियो, उन लोगों का काम नहीं है इसलिए बुधवार का प्रेयर में रहते हैं, उन लोगों का काम नहीं है इसलिए शुक्रवार फास्टिंग प्रेयर में रह के आप लोगों के लिए प्रेयर करते हैं, ऐसा नहीं है। उन लोगों को भी धूप लगता है, उन लोगों को भी गर्म होता है जो कलीसिया में बैठ के प्रेयर करते हैं शुक्रवार का दिन। लेकिन हम घर में आराम से फैन खोल के रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा जीवन में प्रभु से बड़ा कोई दूसरा चीज है। याद करें, आपके जीवन में यदि आशीष पाना है तो कलीसिया में सुनाया हुआ दिन को याद करें। प्रार्थना का दिन शुक्रवार होता है, आपको मालूम है। प्रार्थना वोमेन्स फेलोशिप बुधवार होता है, मेंस फेलोशिप मंगलवार। लेकिन आप लोग जानना होगा उस दिन पहला सेक्रीफाइस प्रभु में करना होगा। हम लोग संडे का दिन किसी का बारात चले जाते हैं लेकिन कलीसिया नहीं आते। गलती प्रभु का है। आपके जीवन आशीष नहीं तो गलती किसका है? थोड़ा सा पास्टर लोगों से नाराज होता, प्रभु को हम लोग त्याग देते, गलती किसका है? इसलिए मेरे प्रियो, जिसको पहला स्थान देते हैं हम उसी के दास हैं। बोलिए, जिसको पहला स्थान देते हैं उसी का नौकर मैं हूं, दास मैं हूं। अभी प्रभु का दास बनने चाहते हैं कि आप काम धंधा कार्य किसका दास बनने चाहते हैं? आप सोचें, आपके जीवन में आशीष पाना तो उन चीजों को जाने। उत्पत्ति का पुस्तक 12 अध्याय 3 पद, उत्पत्ति 12 का 3। आज हम लोग फैमिली डे में और जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। मेरे प्रियो, आपका परिवार का केंद्र बिंदु प्रभु है तो आपको आशीष देने वाला को प्रभु आशीष देगा। दूसरा में बोलता, जो आपको शराब है उसको जोर से हालेलुया। आपको भला करने वालों को प्रभु आशीष देगा, जो आपको निकम्मा कहने वाला को प्रभु श्राप देगा। इसीलिए आपका घर का केंद्र बिंदु प्रभु बनना चाहिए। हालेलुया, यही बात याद करें। आमीन। 18 पद, उसी का 18 का 18, उत्पत्ति 18 का 18, 18 का 18 उत्पत्ति। अब्राहम से तो हाँ, निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी। अब्राहम से किसको बोल रहे? जो निसंतान है उसको बोल रहे, तुझसे एक बड़ी जाति निकलेगी और पृथ्वी की सारी जातियां, पृथ्वी के सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और मेरा परिवार प्रभु ने ब्लेस किया ताकि दूसरों को ब्लेस कर सकें, आशीष दिया ताकि दूसरों को हम लोग आशीष दे सकें, ताकि मेरे परिवार दूसरा के लिए आशीष का कारण बने। मैं कुछ कर नहीं सकता हूं लेकिन दुआ कर सकता हूं।
मेरे पास उतना पैसा कौड़ी नहीं है, लेकिन मेरे पास दुआ है। दुआ खरीदने की जरूरत नहीं। घुटना में आइए, नीतू के लिए प्रार्थना कीजिए। घुटना में आइए, सिमरन के लिए प्रार्थना कीजिए। घुटना में आइए, पूनम और सोनी के लिए प्रार्थना कीजिए। शकुंतला, गीता के लिए, शोभा, रूबी के लिए, आप बबली के लिए, आप हर एक लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। घुटना में आके, आपका इतना पैसा नहीं है कि आके पैसा मतलब, लेकिन आप प्रार्थना कर सकते हैं मेरे लिए। इसीलिए प्रेरित के काम 3:25 कहता, क्या कहता? प्रेरित मसीह परिवार में अब्राहम का आशीष यीशु मसीह के द्वारा आप और मुझ में आता है मेरे प्रियो। और परिवार में माता पिता और बाल बच्चों का भूमिका बहुत बड़ा होता है। सुनिए, आपका बच्चा खराब काम करेगा, बेइज्जत किसका होता? बस यहाँ रुको बाबू, यहाँ रुको। आपका बच्चा खराब काम करेगा, बेइज्जत किसका होगा? कलीसिया का। बेइज्जत किसका होगा? प्रभु का। आपका दादा को, आपका पापा को नहीं बोलेगा लोग, देखा प्रार्थना करने वाले ऐसा हो गया, देखो प्रार्थना करती थी ऐसा हो गया, प्रार्थना करता था ऐसा हो गया। बेइज्जत किसका होगा? प्रभु का। इसलिए बहुत बड़ा भूमिका होता मेरे प्रियो प्रार्थना करने वालों के साथ। यदि आप नीति वचन 22 अध्याय 6 पद पढ़ेंगे तो वहां पाएंगे बाल बच्चा को उसी मार्ग के लिए शिक्षा देना जिसमें वो बड़े बनने के बाद भूलेगा नहीं। सुनिएगा, बाइबल ऐसा बोलता, वो पापा मम्मी गलत करते हैं जो अपने बच्चे को बेत नहीं लगाते। अभी जो जितना माता या पिता रोते हैं ना, उन लोगों का परिवार में जाके पूछना बच्चे का कितना मारते थे वो। पहला मारने का मतलब डांटते थे, कुछ नहीं, बाबू है मेरा जिक्र था, लेकिन आज मुझे लात मारा। समझ रहे हैं मेरा बात? समझ रहे हैं? लेकिन बाइबल का गलती तो नहीं है बच्चे को छड़ी मारना। आज तो हम लोग का टीचर एक छड़ी मारेगा तो हम लोग पहुंच जाते हैं स्कूल, नहीं पहुंचते हैं। लेकिन बाइबल क्यों ऐसा बोलता? छोटा बच्चा को छड़ी मारिए सुधर जाएगा, नहीं तो आज एक पेंसिल लेके आया, थैंक यू बेटा, पैसा नहीं था तूने पेंसिल लेके आया। कल ज्योमेट्री बॉक्स लेके आएगा, वो बेटा ज्योमेट्री बॉक्स भी लेके आया, धन्यवाद। परसों किसी का कॉपी लेके आएगा, थैंक यू। दूसरा दिन बैगे उठा के लेके आएगा। और 5वां दिन स्कूल से रजिस्ट्रेट होगा। हाँ, गलती किसका है? टीचर का। मेरे प्रिय याद कर, उदाहरण है। तो हम लोग कैसे बच्चे को उत्पन्न कर रहे हैं, इसीलिए नीति वचन 22 का 6 किसी ने निकाला? नहीं निकाला तो छोड़ दीजिए, हम पहले बोल चुके थे। तो इफिसियों 6 का 1 से 4 तक भी वही बोलता, हम लंबा नहीं जाएंगे। इफिसियों 6 का 1 से 4 नीति वचन किसने निकाला? 22 का 6 पढ़े। लड़के को या लड़की को उसी माफिक शिक्षा दे जिसमें आप चाहते हो, उसमें चलना चाहिए। कभी भी उस शिक्षा से नहीं हटेगा। जो आप बनाने चाहते हैं वैसे बनाइए। हालेलुया। तो फिर इफिसियों के पुस्तक 6 अध्याय 1 से 4 तक भी यही बोलता, माता पिता बाल बच्चों बच्चों वाले वो बोलता, पेरेंट्स को भी बच्चे को गुस्सा मत दिलाओ बोलता। और सुनिए, पढ़ने की जरूरत नहीं, मसीह परिवार का भूमिका महत्वपूर्ण रहता है मेरे प्रियो। मसीह परिवार में भूमिका महत्वपूर्ण रहता है। एक इंग्लिश में फिर कहावत है, ऐसा बोलता, सुने, हेल्दी एवरी पार्ट ऑफ देयर लाइफ, स्वास्थ्य सब प्रकार में स्वास्थ्य रहना। हेल्दी फैमिली मेक्स अ हेल्दी चर्च, हेल्दी चर्च मेक्स अ हेल्दी कम्युनिटी एंड हेल्दी कम्युनिटी मेक अ हेल्दी नेशन। इसका मतलब स्वास्थ्य परिवार स्वास्थ्य चर्च को निर्माण करता है। हम लोग क्यों बोलते हैं कलीसिया में दशमांश को लेना है, मेरे लिए आवश्यकता हो तो मैं जानता हूं, लेकिन पहला स्थान प्रभु को देता हूं, प्रभु को भी देना है, प्रभु का आशीष होगा, मेरा परिवार में आशीष होगा। और दूसरा, और कलीसिया
स्वास्थ्य परिवार होगा तो कलीसिया स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य कलीसिया होगा तो आपका कम्युनिटी स्वास्थ्य होगा, कम्युनिटी स्वास्थ्य होगा तो आपका देश स्वास्थ्य होगा। हालेलुया, आमीन। आप समझ गए होंगे मेरे प्रिय, इसलिए आप और मेरा जीवन में परिवार का बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग धन्यवाद दें, हम लोग प्रार्थना करें कि प्रभु आशीष करे।